नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देंगे जो हमारी राजस्थानी परंपरा के अंदर बहुत ही शुभ माना गया है और धार्मिक कार्य में भी और आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार भी। उस पेड़ का नाम है नीम। आज हम इसके बारे में बताएंगे। चैत्र मास में नीम की कच्ची पत्तियां कोंपले खाने से इसके क्या लाभ है, क्या गुण है, इनके खाने से क्या फायदे हैं और ये और किस काम में आता है, इसके बारे में हम आपको विशेष तौर पर बताएंगे। चैत्र मास में नीम की ये कच्ची कोपल खाने से, ये कच्ची चबाई खाने से शरीर को, बॉडी को डिटॉक्स करता है, खून को साफ करता है, त्वचा को सॉफ्टनेस आती है और ये एंटी डायबिटीज़ भी है, डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है। इसके अंदर कई प्रकार के एंटीबायोटिक गुण भी है, जिससे आने वाले हमारे शरीर के अंदर बीमारियों को दूर करने में ये बहुत ही सहायक है। आयुर्वेद और भारतीय परंपरा के अनुसार इसकी पत्तियों को हम चैत्र मास में खाते आए हैं और जिसके शरीर पे फुंसियाँ हैं, पिंपल्स है, उन बच्चों को भी इसका सेवन करना चाहिए। पत्तियों को सुबह कच्ची तोड़ के धो के आराम से, फिर उसको चबा के उसका रस निकाल के थूक दे। इसके साथ साथ भी इसके फल लगेंगे, उसको निमोली बोलते हैं। निमोली भी काफ़ी उपयोगी है। उसकी गुठलियों का तेल निकाल के हम औषधीय चीज़ों में काम लेते हैं। दूसरी बात, नीम ऑयल भी बनाते हैं, जिसके अंदर जैविक फंगिसाइड के रूप में काम करता है। नीम के विशेष प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है। जो नीम एक हमारे आपको मिला हुआ एक आयुर्वेदिक वरदान है, इसलिए नीम की हमेशा सेवा करनी चाहिए। आजकल नीम बहुत कम है, इसलिए हर आदमी को नीम का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। ये कुदरत की एक अनोखी देन है। हमारे इस राजस्थानी संस्कृति के अंदर इसके बहुत सारे शुभ कार्यों में भी इसको शामिल किया गया है। दूसरा, इसके हमारे घरों में भी ये होना चाहिए। इसकी छाया के नीचे सोने से आराम मिलता है, चैन मिलता है। लेकिन ऐसा भी मानना है कि गर्मी के अंदर अगर हम आते हैं तो अगर पसीना आया हुआ है तो इसकी छाया में नहीं रहना चाहिए। थोड़ी देर आराम करके इस पसीना सूखने के बाद ही आना चाहिए, क्योंकि इसकी छाया बहुत ठंडी होती है, शीतल होती है और शुभ कार्यों में भी इसको काम में लिया जाता है। और ये राठौड़ वंश का तो कुल वृक्ष के रूप में भी माना गया है। इसके राठौड़ तो इसको बहुत पूजा करते हैं। इसकी मान्यता है उनके कल्चर के अंदर कि ये हमारा कुल वृक्ष है, इसलिए उन्होंने इसको कुल वृक्ष इसलिए बनाया गया है कि इसको ये प्रफुल्लित हो या फैले। मरुस्थल के अंदर वन कम होने की वजह से इसको ज़्यादा आस्था में रखा गया है, इसलिए हमें हर घर में नीम का पेड़ लगाना चाहिए और चैत्र मास में नीम के पत्तियों की सेवन करना चाहिए। नीम की पत्तियां सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर एक अलग ही प्रकार की एंटीबायोटिक चीज़ें पैदा हो जाएगी। मक्खी मच्छर का प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। और इसका ये भी यूज करते हैं हम, अगर बरसात के दिनों में मक्खियाँ हो जाती है तो इसके पत्तियों की जला के उनको भगाते हैं, दूर भाग, इसकी स्मेल से दूर भी भाग जाते हैं। इसका भी देसी प्रयोग किया जाता है। और अगर बंदा के कोई कुछ चोट लगी हुई है या कुछ है, तो कोई फुंसी वगैरह है, तो नीम के पानी इसको गर्म करके भी हम पानी गर्म करके नीम को डाल के ठंडा करके नहाने से उसके शरीर के अंदर इस पे विशेष ताजगी पैदा होती है और बीमारियां दूर होती है। तो जानिए हमारे इस वृक्ष के बारे में और इसको बढ़ावा दीजिए और इसको लगाइए। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक और फॉलो करें। नमस्कार।